एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सुबह का टाइम है, अभी इस समय 7 बज रहा है। मैं आज थोड़ा सा लेट उठी थी और जब सुबह मैं उठती हूँ तो मैं आके थोड़ी देर बस ऐसे ही बालकनी में आकर बैठती हूँ। सच कहूँ, सुबह उठते ही न जाने कहाँ की थकान होती है, तो थोड़ी देर ऐसे ही जब सुबह बालकनी में आती हूँ और बैठती हूँ ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है और थकान भी थोड़ी कम हो जाती है। और मैं हर दिन पेड़ों को पानी देती हूँ, और अभी 4-5 दिन से बरसात नहीं हो रही है तो पानी डाल देती हूँ, वो भी शाम को डालती हूँ। यकीन मानिए, पेड़ों में पानी देना, उनके साथ समय बिताना, पेड़ बात नहीं करते लेकिन कभी आप पास में बैठो, वो आपसे बातें करने लगेंगे, यकीन नहीं होगा। कभी आप ऐसा करके देखो। मेरा पूरा बालकनी इस समय पेड़ों से भर गया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है इन्हें देखकर भी। और ये फूल ना छोटा है, सफ़ेद कलर का है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा खिला है। और ये बहुत सारी कलियां हैं और गुच्छे में नहीं ये फूल निकलता है। और ये पेड़ पूरा मेरा सूख गया था, लेकिन पता नहीं अपने आप ही ये दूसरी जगह से निकल आया है। अब तो अच्छी खासी ग्रोथ हो गई है और आज सच में बहुत अच्छी हवा चल रही है। रात में इतनी ज़्यादा गर्मी थी और ये उमस वाली गर्मी कुछ ज़्यादा ही जल्दी इस बार आ गई। खैर, अभी मैं सुबह सारा अपना घर का जो भी काम था सब मैंने किया और उसके बाद में मैं आ गई किचन में। और अभी मैं मूंग के चीले बनाऊंगी। तकरीबन रोज़ ही घर में चीले बन जाते हैं और सबको पसंद भी आ रहे हैं। और जब तक मन नहीं भरेगा तब तक तो रोज़ ही खाए जाएंगे, और जब मन भर जाएगा तब नहीं। और मुझे लगता है सब बच्चों का यही हाल होता है। कई बार तो लगता है ना कि हम सभी एक ही नाव पे सवार हैं। सबकी ज़िंदगी अलग अलग दिखती ज़रूर है, पर अंदर से सबकी एक ही जैसी ज़िंदगी होती है। सुबह उठना, घर का काम करना, बच्चों का नाश्ता, हस्बैंड का टिफ़िन। सच बताऊं, घर पे जो औरतें रहती हैं ना, सच में उन्हें घर के बाहर की कोई नॉलेज नहीं होती है, क्या हो रहा है। बस वो होती हैं और उनका घर होता है, ये पता होता है। जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मुझे घर के बाहर निकलने में ना बहुत डर लगता था, आज भी लगता है। मैं कभी नहीं निकल पाती थी। और मेरी ससुराल और जो मेरा मैका है ना, दोनों ही लोकल है, इसलिए कभी जाना ही नहीं हुआ। लेकिन हाँ, लगता है अब कभी कभी कि मुझे बाहर निकलना चाहिए। छोटे छोटे कामों के लिए किसी का इंतज़ार करना, सच बताऊँ, बहुत बुरा लगता है। और शादी के पहले मम्मी पापा के पास थे तो जो ज़रूरत होती थी तो मिल जाता था, कभी बाहर जाना ही नहीं हुआ। और शादी हुई, शादी के बाद हस्बैंड वैसे ही ख्याल रखने वाले मिल गए, जो मुझे ज़रूरत होती थी वो लाकर मुझे दे देते थे। और अब बच्चे बड़े हो गए, तो अगर कुछ हस्बैंड भूल भी जाते हैं तो बच्चे ला कर देते थे। सच कहूँ, ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं बाहर जाऊँ, अपने आप को फ्री महसूस करूँ। अकेले में नहीं होता है, मुझे पता है ये सही है, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन इस उम्र में मैं ना अब थोड़ा थोड़ा अपने कामों को करने लगी हूँ, अपने आप को थोड़ा सा बदल रही हूँ। लेकिन अपने घर के काम मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। घर पर कोई भी काम हो ना, मैं बिना झिझक के करती हूँ। मुझे घर का काम करना शुरू से अच्छा लगता था, मुझे कोई शर्म नहीं आती है, क्योंकि मैंने ये काम किया है, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा घर है, काम भी मेरा है। अगर मैं नहीं करूँगी तो बाहर के तो लोग काम करने आएंगे नहीं। बस मैं अपने आप को घर में खुश रखती हूँ और मैं बहुत खुश रहती हूँ। कहने को तो बहुत कुछ होता है, पर सबके पास सुनने वाला नहीं होता है। और बहुत बार तो जो बातें हम किसी से कह भी नहीं पाते हैं, किसी और की बातों में ना जवाब बन के मिल जाता है। इसलिए मैं ना दुनिया की सारी पंचायतों से बहुत दूर रहती हूँ। मेरा अपना जीवन अपने तक सीमित है। यकीन मानिए, मैं अपने आप को बहुत खुश महसूस करती हूँ। ना मुझे किसी की पंचायत सुननी है, ना मुझे किसी को अपनी पंचायत सुनानी है। कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे अब ये भी नहीं सोचना है। खाने में मैं बना रही हूँ छोला और दही बड़ा। छोला मैंने मसाला जो है उसको पकने के लिए छोड़ दिया है और दाल को मैं पीस ले रही हूँ। और जब तक मेरा मसाला पकेगा तब तक मेरी दाल सारी पिस जाएगी। उसके बाद में मैं दही बड़े बनाऊँगी। मुझे दही बड़ा सच में बहुत पसंद है। गलतियाँ किससे नहीं होती हैं, सबसे गलतियाँ होती हैं। अपनी गलतियों से कभी आप नफ़रत मत करिए, बल्कि उनको गुरु बनाइए। कभी कभी हम सब ने ऐसी बात कह दी होती है ना, जिसका पछतावा सच में बहुत देर तक रहता है। सबके साथ ऐसा होता है। या फिर कोई ऐसा फ़ैसला जो सही नहीं होता है, फिर या किसी रिश्ते को बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा छूट दे दिया, तो फिर एक ना मन में अपराध सा बोध हो जाता है, काश ये नहीं किया होता, या फिर थोड़ा और सोच लेती। पता है, गलतियाँ कभी कभी
आपकी ना दुश्मन नहीं, आपकी सबसे सच्ची गुरु होती है। जो सबक कोई किताब नहीं दे सकता ना, एक छोटी सी गलती सिखा देती है। सहनशीलता, समझदारी, आत्मसम्मान, मैंने जो अपनी ज़िंदगी में सबसे गहरा सबक मैंने सीखा है अपनी गलतियों से। और मैंने बहुत बड़ा पैसों का नुकसान उठाया, जिसको मैं शायद आज भी उसकी भरपाई कर रही हूँ। मैंने सीख लिया है कि कब रुकना है, कब बोलना है, कब माफ़ करना है और कब आगे बढ़ जाना है। सच कहूँ, जब तुम्हारा समय ख़राब होता है ना, तो उस समय ना कोई भी साथ नहीं देता है। कोई अगर गलती आपसे हुई भी है ना, तो खुद को माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। बीज बोना एक काम है, फल आए या ना आए। कभी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसका रिजल्ट तुरंत नहीं आता है, नहीं दिखता है, जैसे बच्चों की अच्छी से परवरिश करना, घर का एक अच्छा माहौल बनाए रखना, खुद के लिए कुछ काम जो तुरंत फल नहीं देते हैं, उनका रिज़ल्ट नहीं आता है, कोई लाइक भी नहीं आता, कोई तारीफ़ भी नहीं करता है। जब हम बीज बोते हैं तो तुरंत पेड़ भी नहीं बनता है। मिट्टी में वो कुछ समय तक खुद को संभालता है, खुद को मजबूत बनाता है, फिर एक दिन फूट कर बाहर आता है। तो आपकी ना अगर कोई ऐसा आप अगर काम कर रहे हैं जिसका फल अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो हिम्मत मत हारिए। आप जो कर रही हैं ना, वो वक्त के साथ एक मजबूत बदलाव का हिस्सा ज़रूर बनेगा। हमारे यहाँ आज सुबह से ऐसे ही मौसम है, मतलब पानी नहीं बरसा है, लेकिन सुबह से धूप नहीं निकली है। मौसम बहुत सुंदर है। हम औरतों को जैसे सिखाया ही नहीं गया है कि तुम भी थकती हो। थकावट भी एक संकेत है कि अब रुक जाओ, पर हम क्या करते हैं, थके होते हैं फिर भी हंसते हैं, बुखार होता है फिर भी किचन में खड़े रहते हैं, कमर दर्द होता है फिर भी बच्चों का बैग उठाते। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं ना कि घर मेरा है तो जिम्मेदारी भी मेरी है, अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा। पर सच ये भी है कि जो आपका शरीर है ना, ये भी आपकी सेवा में आता है, इसकी भी एक सीमा है। मैंने ना पहले कभी भी अपने शरीर की केयर नहीं करी, लेकिन अब मैं ना अपना ख्याल रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं अच्छी रहूँगी तब मेरा परिवार अच्छा रहेगा। और अब जब मैं थक जाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मुझे अब कोई काम नहीं करना है, मुझे सिर्फ आराम करना है, और फिर मैं पूरे दिन आराम करती हूँ। और आज मेरा काम बहुत ज़्यादा हो गया है और मैंने ये मैट जो ऊपर लगाई थी ग्रीन वाली, इसको हटा दिया है, क्योंकि अब इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर हम लोग शाम को गए परमट, क्योंकि इस समय सावन चल रहा है और अभी इधर जाना हुआ नहीं। तो हस्बैंड मेरे 2 बार हो आए हैं, 3 बार, लेकिन मैं नहीं गई थी। तो अब शाम को सभी लोग गए थे, सभी लोग में क्या, हम गए थे और हमारे हस्बैंड गए थे। बच्चों को मैं नहीं ले गई, बच्चे जाते ही नहीं है, वो अपना बड़े हो गए, सेल्फ हो गए, तो उनका जब मन करता है तो वो चले जाते हैं अकेली अपने दोस्तों के साथ। तो शाम को फिर हम लोग परमट गए और ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि अगर मंडे होता तो भीड़ होती, तो मंडे था नहीं, हम लोग शायद ट्यूसडे को गए थे, तो उस दिन ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए थे। और अभी इतना अच्छा मंदिर बन गया है, अभी बहुत ज़्यादा बन भी रहा है, तो मतलब मंदिर बहुत सुंदर अब बनता जा रहा है। और बेलपत्री का ये हाल है कि अगर आप एक भी बेलपत्री अच्छी सी ढूंढें तो मिल नहीं सकती है। काफ़ी समय हमको लगा था बेलपत्री ढूंढने में, क्योंकि हम लोग पूरी डिलिया नहीं लेते हैं, हम लोग फूल रखे रहते हैं, जो भी भगवान को चढ़ाने के लिए होता है सब हम लोग वहीं पर ले लेते हैं और ख़ुद ही अपने हाथ से छांटते हैं, और मतलब छांटते क्या, अपने हाथ से ले लेते हैं और फिर भगवान को चढ़ाने के बाद में लौट के आते हैं, फिर दुकान वाले को हम लोग पैसा देते हैं। और ये गुलाब के फूल इतने सुंदर लग रहे थे कि क्या ही कहें, मन नहीं माना तो इसकी मैंने एक छोटी सी वीडियो बना ली। और शाम हो ही गई थी, इस समय करीब 9 बज रहा है और बाबा की आरती हो रही थी, तो आरती में भी हम लोगों ने काफ़ी समय दिया, बहुत अच्छा लगा। मतलब आप अगर मंदिर जाओ और मंदिर में आरती मिल जाए तो समझ लीजिए जाना आपका स्वार्थ हो जाता है। और काफ़ी समय हो गया था, क्योंकि हम लोग फिर वहाँ पर रुके मंदिर में, और वहीं पर बगल में एक कीर्तन चल रहा था, फिर हम लोग वहाँ पर बैठे थोड़ी देर, फिर हम लोग शाम को घर आए। और हमारे कानपुर में इस समय इतनी तेज़ी से काम हो रहा है कि अभी हमारे यहाँ एक पुल है,
उसको मतलब वो पुल हम लोगों को नहीं लग रहा था कि अभी वो पुल चालू हो जाएगा, लेकिन यकीन मानिए वो पुल मतलब इतना जल्दी बन गया कि 2-2.5 साल में वो पुल चालू हो गया। और इतना अच्छा पुल बन गया है, मतलब बहुत अच्छा लगा। और मैं उसी से मैं आई, पहली बार आई मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों अब चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। शायद आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और कभी कभी क्या होता है, जब मैं आप लोगों से बातें करती हूँ ना तो भूल जाती हूँ कि मैं क्या बात कर रही हूँ। बस मन की बातें जो आती हैं वो आप लोगों से शेयर करती हूँ, अच्छा लगता है। किसी और से कहने से अच्छा है कि हम आप लोगों से कहें, आप लोगों से बातें करें, बड़ा अच्छा लगता है। तो दोस्तों अब चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।